कहते हैं लोग अपने हों या पराए, इसकी पहचान बुरे समय में ही होती है। ये कहानी जो मैं बताने जा रही हूँ वो कुछ इसी कहावत पर आधारित है। जवान लड़का और लड़की के प्यार में पड़ने के बाद शादी हो गई। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज या उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई या दोनों का कोई विरोध भी नहीं किया गया। तो क्या ये एक हैप्पी स्टोरी थी? हम पहले पूरी कहानी जान लेते हैं, बाद में ये तय करेंगे। लड़का गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी, फिर भी लड़के से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां कठिन ही होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने के लायक पैसे कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह कोई ऐसी डिमांड बिल्कुल भी नहीं करती थी जिससे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, मेरी चप्पल टूट गई है, अगर हो सके तो एक नई चप्पल खरीद कर ला दीजिए, क्योंकि जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। इन चप्पलों में बाहर जाने में बहुत शर्म लगती है। पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, फिर उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं करा पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल कैसे खरीदूंगा। पति अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी उसको थी हमेशा के जो लिए उसे खुद दूसरे ही के घर भेज अपनी दिया पत्नी जाए को और ला उसके कर देनी अपने ही चाहिए घर थी। को मेहमान यानी बना कि दिया जाए। ये एक ऐसी ये चीज बात है अब जिसके माँ को बिना समझ रह आ पाना रही थी। बहुत उस मुश्किल रस्म है। के बाद वह दूल्हा अपनी गेट पत्नी पर से आ गया। बहुत ही पंडित प्यार जी ने करता था आवाज दी। और वह उसे लड़की के नई मामा चप्पल ला लड़की कर को देने के लेकर आओ। बजाय मामा उसे जी अपनी आए और मजबूरियां कोमल को गिनवा कर कान आ गया। छीलने की रस्म दूसरी पूरी तरफ की। पत्नी इस को भी रस्म में काफी मामा अफसोस हुआ। ने अपने वह भांजी को सोचने लगी अपने दिए हुए कि कान के वह तो झुमके अच्छे से पहनाए जानती थी और कि फिर उसका बाकी पति सभी काम कितनी प्रारंभ कठिनाई हो से गए। खाने भाई दूज पीने के के दिन लिए पैसे बिना कमा कुछ रहा मांगे है। मिलने वाला उसको गिफ्ट, नई चप्पल एक के साथ लिए फोड़े हुए कहना पटाखे, नहीं चाहिए था। टीवी कौन कुछ देखेगा, दिनों के लिए इस पर उन झगड़ा टूटी हुई और चप्पलों से दादाजी ही के गुजर काम जाने चला के लेती बाद या उन उन्हीं दोनों को चप्पलों को गले लगकर रिपेयर भी रोना। करा सकती दोनों थी। बहन भाई शाम आज को एक दूसरे को पति घर देख से रहे थे। लौटा तो उतनी ही उसके देर हाथ में में एक नई मंगलाष्टक चप्पल थी। समाप्त हो गए। उसने खुशी से मंगलाष्टक अपनी समाप्त पत्नी को होने के बाद आवाज लगाई। कोमल अपने जैसे आगे ही आने पत्नी वाले जीवन उसके को सामने लेकर आई तो उत्साहित हो उसे गई। पत्नी में कोमल कुछ ने बदलाव वरमाला नजर आया। पहनाई ध्यान और से अपने देखने पति पर अजय के उसे पास पता खड़ी हो चला गई। कि कोमल उसकी के पत्नी के सामने पैरों में बहुत से लोग नई सी खड़े थे, चप्पल दिखाई कुछ दे रही थी। आशीर्वाद दे रहे थे पति ने और कुछ नई पास चप्पल का होकर जोड़ा बातें कर रहे अपनी थे। पत्नी के फोटो हाथों के में लिए उसकी देते हुए सहेलियां पूछा, आई। तुमने एक ने उसका हाथ पुरानी पकड़ा चप्पलों और के साथ दूसरी ने क्या किया? उसका मैं पल्लू तुम्हारे अटका हुआ लिए निकाला। नई चप्पल तीसरी लेकर ने आया हूँ। उसके आंसू पत्नी पोंछे। ने हम अपने घर रहने हाथ के में लिए पकड़ी आ हुई रहे हैं, नई आंटी को घड़ी बोलना पति के खाना हाथ में खाने के लिए पहनाते हुए आएंगे। कहा कि उसे अब उस मुझे कमरे की इसकी आवाज, जरूरत एक नहीं दूसरे है, का क्योंकि अधिकार और मैंने वह घर दिन में ही याद पड़े आ कुछ गए सामान जब से वे एक साथ अपनी रहा करती चप्पलों थीं। को खुद ही अचानक रिपेयर कर पति लिया अजय है ने कहा, और तुम देखो चारों अब की मेरी तस्वीर चप्पल ले लो, बिल्कुल मैं नई साइड में जैसी लग खड़ा हो रही जाता है। हूँ। मुझे और वह नई चारों चप्पलों की अब चेहरे कोई हंसे। ज़रूरत नहीं है। खाने की और कतार हाँ, में आज सुबह की कोमल बात के माँ लिए पापा से प्लीज़ दूर आप दूसरे मुझे लोगों माफ़ के कर साथ बैठी दीजिए। थी। मुझे खाना आपसे खाने के बाद चप्पलों के पंडित जी लिए ने नहीं बोलना गौरी चाहिए हार की था। पूजा के लिए आपके बुलाया। जाने के बाद कोमल ने मुझे वहाँ अपनी मन से गलती का पूजा की। एहसास हुआ। माँ ने कोमल की मेरे झोली पास भर दी बचत किए और हुए सरिता कुछ आंटी ने पैसे कहा रखे थे। कि आप मैंने पीछे उन मुड़कर मत पैसों से देखना। आपके कोमल लिए अचानक नई चौंक घड़ी गई। खरीद वह ली। आगे बढ़ने लगी। पत्नी की इतने बात सालों से सुनकर पति बच्चों की की आंखों तरह से पाले हुए आंसू निकल उस आए। चाचा के सब्र का पत्नी ने बांध टूट पति गया। के आंसू स्कूल पोंछते से हुए घर पूछा वापस कि आने आप में ये देर हो चप्पल के जाने लिए पर पैसे अस्वस्थ कहाँ से होने लाई? वाले वह पति ने ताऊजी कहा कि मेरी जन्मदिन जो पर बंद 5 घड़ी से 6 थी चॉकलेट मैं उसे उसके रिपेयर आगे तो ला नहीं कर करवा रखने पा वाले रहा था ताऊजी। और तुम्हारे लिए मुझे चप्पल भी लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल खरीद लाया। इस बार पत्नी की आंखें झलक गईं, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह उस घड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इतनी प्यारी चीज़ उसे अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये कहानी
आपके दिल को छू गई होगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी आंखें नम हो गई होंगी। दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आपको सब कुछ मिले, और सबसे ज़्यादा ये कि आपको इस कहानी के पति पत्नी जैसा जीवन साथी मिले। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इस रिश्ते में दो लोग प्रेम और आपसी समझ के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी बिता देते हैं। पर बदलते वक्त के साथ ही इस रिश्ते में भी बदलाव आने लगता है। किसी आदत के मेल न खाने पर एक दूसरे से नाराज़गी रखना या बात न करना पति पत्नी के बीच एक आम बात सी हो गई है। पर आपने सोचा है कि ये छोटे छोटे झगड़े आपके रिश्ते में किस तरह खटास ले आते हैं? पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। बातें खींचने से सिर्फ कड़वाहट ही पैदा होती है, और वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। अपनी गलती मानना सीखें और उसके लिए माफ़ी मांगने में भी पीछे ना रहें। एक छोटा सा कदम रिश्तों को मजबूत करता है। इससे न सिर्फ आपके लिए, आपके साथी के मन में सम्मान बढ़ेगा, बल्कि अगली बार जब उनकी गलती होगी तब वे भी आपसे माफ़ी मांगने लगेंगे और उसमें देर नहीं करेंगे। जो दंपति एक दूसरे को दोस्त मानते हैं उनका शादीशुदा जीवन बहुत सरल हो जाता है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो उसे अपने साथी के साथ साझा करें। इससे आपको ज़्यादा खुशी होगी और आपका हौसला भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।